और श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। 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 ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखो आज की तारीख में आज 31 अगस्त के दिन एक चीज़ आपको ज़रूर सुननी चाहिए। राम का नाम आज के दिन बहुत ज़रूरी है लेना। और राम कथा, अगर राम कथा कहीं हो रही हो तो राम कथा भी सुननी चाहिए। तो इसलिए हम आपको आज राम कथा सुनाएंगे कि रक्षाबंधन में राम का और कृष्ण का बहुत ही महत्व है। तो आपको आज हम श्री राम कथा सुनाएंगे और श्री राम कथा सुन के उसके बाद ही मतलब आपको रक्षाबंधन करना चाहिए। बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। या कृष्ण भगवान का नाम ले लो, कृष्ण कथा सुनो। अगर आपको जैसे रक्षाबंधन तो आज ही है, आज जो है 7 बजे तक है रक्षाबंधन, लेकिन पूरे दिन मनाया जा सकता है। पूरे दिन रक्षाबंधन मनाया जा सकता है क्योंकि जो चीज़ उदया तिथि में होता है वो आपको सारे दिन मना सकते हो आप। क्योंकि कल तो भद्रा था, कल तो जो बीत गया वो तो भद्रा था, उसमें आप मना भी नहीं सकते क्योंकि रात्रि में रक्षाबंधन अगर शुरू हो रहा है तो रात्रि में शुरू हो रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि रात्रि में आप दिन में खा पी लोगे फिर क्या फ़ायदा है। तो इसलिए रात्रि में मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर किसी को दूर जाना है कोई बात है तो अपना बांध सकता है, लेकिन हाँ जिसको पूछना नहीं है, बहुत लोग दिल्ली वासी लोग कुछ लोग पूछते हैं और कई जगह मतलब पूछते हैं। जो पूछते हैं वो कल ही पूछेंगे। पूजा पाठ जो होता है खाली पेट ही होता है। और जो रक्षा बांधना है, रक्षा बांधने का वो आप वैसे तो सुबह ही बांधना चाहिए, नहा धो के खाली पेट, नया कपड़ा अच्छा कपड़ा पहन के साफ सुथरा तब बंधाना चाहिए। नहीं तो रात्रि में भी लगे लाखें, आप रात्रि में नहा तो लोगे लेकिन खाए तो हो ना, दिन भर का खाया हुआ तो है पेट में, तो वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए रात्रि में आप नहीं बनाना चाहिए, रात्रि में बनाने का कोई वो भी नहीं है। और भद्रा में तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि भद्रा में रावण ने बंधाया था। रावण ने सुपनखा ही नाम, क्या नाम है उनका, जिसका लक्ष्मण जी ने नाक काटा था, तो उनसे बंधाया था। तो उनको दूसरा मतलब वो नहीं पड़ा था, दूसरा रक्षाबंधन उसको नहीं पड़ा था। तो इसलिए भद्रा में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो तो भगवान अपने आप को मानता था। तो इतना बड़ा योद्धा अगर मारा गया तो भगवान वैसे सबके लिए अच्छा ही करे, चाहे वो जैसा भी हो। और अगर बनाना है तो पहले आप कृष्ण भगवान को बांधो, उसकी बहन सुभद्रा है, सब कुछ शुभ शुभ होगा। अगर आपको बांधना है तो पहले आप कृष्ण भगवान को रक्षा बांधो, उसके बाद में आप किसी और को बांधो, कोई दिक्कत नहीं, भगवान सब शुभ ही शुभ करेगा क्योंकि उसकी बहन का नाम सुभद्रा है तो सब अच्छा ही होगा। तो इसलिए और राम कथा आपको आज के दिन बहुत ज़रूरी सुनना चाहिए। तो हम आपको आज श्री राम कथा सुनाएंगे। श्री रामचरितमानस का आरण्य कांड सुनाएंगे आपको। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विनती करें मुनि नाई सिर कह, कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जाई। जानी कबहु तजमति मोहि,
मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवा करके हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ सकती। मेरी बुद्धि है वो आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ सकती है। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। अनुसुईया के बाद गही सीता मिली बहोर सुशील विनेता। ऋषि पतिनी मन सुख अधिकाई, आशीष देहि निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी और अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़ करके उनसे मिली और ऋषि पत्नी के मन में बड़ा खुशी हुआ। ऋषि के पत्नी के मन में, अत्रि ऋषि के पत्नी के मन में, अनुसुईया जी के मन में बहुत ही खुशी हुआ। उन्होंने आशीष दे करके सीता जी को पास बिठा लिया, सीता जी को अपने पास बिठा लिया और दिव्य आसन दिव्य वसन भूषण पहिराए। दिव्य वसन भूषण पहिराए। जैनीत नूतन अमल सुहाए। कहा ऋषि बाहु सरस मृदु बानी। नरी धाम कांच ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण पहनाए। मतलब ऋषि अत्रि की पत्नी ने सती अनुसुईया जी ने सीता जी को दिव्य वस्त्र दिए। एकदम जो मंत्रों से उत्पन्न हुआ है ऐसा वस्त्र, ऐसा स्वर्ण, ऐसे स्वर्ण आभूषण जो कान के हो, गले के हो, पाँव के हो, नाक के हो, ऐसे मतलब स्वर्ण आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहाने बने रहते हैं। मतलब हर दिन बिना धोए बिना नहाए अगर आप उसे पहने रहोगे तो वो एकदम से सुहाना बना रहेगा, तरोताज़ा बना रहेगा। इस तरह मतलब निर्मल वस्त्र पहनाए। और फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से बोले। मतलब फिर ऋषि पत्नी उनके बहने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर रहे थे। मतलब जो स्त्रियों के कुछ धर्म होते हैं, स्त्रियों के जो शायद सीता जी को नहीं मालूम थे, वो ऋषि अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी ने सीता जी को कुछ वर्ण, कुछ बात वाणी, कुछ उनको जो हर स्त्री को नहीं पता होती है, किसी को पता है या जो बहुत बड़ा ज्ञानी हो उसको पता है, हम जैसे मूर्खों को नहीं पता है। तो वो सीता जी को अनुसुईया जी ने बताए। मातु पिता भ्राता हितकारी। मित्र प्रदा सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भ्राता ब्या देहि। आधम सो नरी जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं। माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब
एक सीमा तक हैं। ये सब जो हैं इनकी एक सीमा है, आप वो इस सीमा से अधिक नहीं हो सकते हैं। सुख देने वाले हैं, परंतु हे जनक जी, हे जानकी जी, पति तो मोक्ष रूप है। पति जो है वो मोक्ष रूप है, असीम सुख देने वाला होता है। पति जो असीम सुख देने वाला होता है वह स्त्री धर्म है। स्त्री धर्म है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती हैं, जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती हैं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिख्यहि चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अतिहीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्तियों के समय ही परीक्षा होती है। इन लोगों की जो है धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री। धैर्य जो है, जो शांति से काम हो, कोई भी काम हो संतुलन से काम हो, एकाएक काम न हो। धर्म जो है, धर्म एक नीति है, उस धर्म के विपरीत किसी से ज़बरदस्ती, किसी से लूट मार, किसी से बेईमानी, किसी से अगर नीति कहती है वो अगर राजी है तो ठीक है, नहीं राजी तो कोई बात नहीं। ये होता है धर्म। और मित्र जो होता है, अगर हमारे दुख है तो मित्र अगर हमारे साथ खड़ा है तो वो असली मित्र है। भले अगर हमारे सुख है और हमारा मित्र नहीं आया है तो हमें बुलाना चाहिए, तब हमें बुलाना चाहिए, मित्र को हमें बुलाना चाहिए जब हमारे सुख है। और जब हमारे दुख में हैं, जब हम दुख में हैं तो हमारे मित्र को आना चाहिए। ये है मित्रता। और स्त्री जो होती है वो धर्म, धैर्य, मित्र और ये तीनों का काम करती है। कभी भी लोभ नहीं करती है, कभी भी ज़्यादा मोह माया में नहीं पड़ती कि मैं, ये पति लंगड़ा है, लूला है, काना है, या बोल नहीं पाता, या काला है, ज़्यादा गोरा है, या मेरे से सुंदर नहीं है, मेरे से पढ़ा नहीं है, मेरे से लिखा नहीं, ऐसा उसको नहीं है। जो एक बार भगवान ने, विधाता ने जो लिखा दिया वो वही करना है। वो कभी पति के साथ दुर्व्यवहार ना करे, कभी पति के से ऊंची आवाज़ में बात ना करे, कभी पति से मतलब वो अपना भले सूखा खा ले लेकिन कभी अपना अच्छा खा के पति को रूखा सूखा नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं, इन चारों की विपत्तियों के समय ही परीक्षा ली जाती है। जब किसी के ऊपर विपत्ति पड़ती है, जब किसी के ऊपर, अगर पति के ऊपर या माँ बाप के ऊपर अगर विपत्ति आती है तो पहले बहू को सामने आना चाहिए। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत हीन, ये ऐसे लोगों से अगर शादी हो जाती है तो उससे मतलब बार बार उसे धिक्कारना नहीं चाहिए। जैसे वृद्ध हो जाए तो उसको धिक्कारना नहीं चाहिए। रोगी हो जाए, मूर्ख हो तो उसे कभी धिक्कारना नहीं। जो तुम्हारे कर्म में है वो मिला है। निर्धन है, दरिद्र है, भिखारी है, उसको कभी ऐसा नहीं कि उसको धिक्कारना नहीं चाहिए। अंधा है, बहरा है, कोढ़ी है, उसकी आप निरंतर सेवा करते रहें, शायद भगवान सुन ले। ये दीनहीन है, ये जो हैं ये दीनहीन हैं, इनकी आपको सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा पति मिल जाता है तो, नहीं तो आपका पति तो दिव्य है। मतलब ये व्याख्या है। ये चीज़ें जो हैं ये लोग नहीं कर सकते हैं। कौन लोग? ये लोग हैं जो जैसे राजकुमारी हैं, जो हैं माता पिता भाई बंधु सहित कुटुंबी लोग, ये आपकी सेवा नहीं कर सकते हैं। आपका जो जीवन साथी है
आपका जो जीवन साथी है वो यही है, वो है आपका पति। पति आपका कैसा भी मिल जाए वो आपका पति है। ऐसो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पुर दुख नाना। एक धर्म एक व्रत नेमा, कार्य वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही वचन होना चाहिए। पति तुम्हें कैसा भी मिले, पति तुम्हें कैसा भी मिले, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ही वचन होना चाहिए, दूसरा वचन नहीं होना चाहिए। ऐसे भी पतिकाल अपमान करने से स्त्री यमपुरी में भांति भांति के दुख पाती है। ऐसी जो स्त्री होती है जो अपने पति को धिक्कारती है बात बात पे, वो यमपुरी में कष्ट पाती है, उसको यमपुरी में दुख मिलता है। और शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, पति के लिए बस एक ही धर्म है। आजकल जो है अगर कोई ज़्यादा पढ़ लेता है तो अपने पति को बिल्ला रखता है, कोई ज़्यादा अच्छा है पति उसका थोड़ा सा इधर उधर है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, तो अपने पति को धिक्कारती रहती, ले तू ऐसा है, ले तू ऐसा है। तो उसको यमपुरी में, जहाँ यमपुरी है, एक स्वर्गलोक है, यमपुरी है, देवपुरी है, ऐसे ऐसे, तो वहाँ भांति भांति कण कण भर में एक कदम रखेगा तो उसको दुख मिलता है। कहीं कांटा, कहीं बिच्छू, कहीं सांप, कहीं उबलता हुआ तेल, कहीं कुछ मिलेगा। तो उसको जो अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करती है, धिक्कारती है, अत्याचार करती है, उसे यमपुरी में भांति भांति के दुख मिलते हैं। जो धर्मभृत रहता है, जो यहाँ बस एक ही धर्म होता है कि अपने पति के व्रत के और नियम से है, अपने पति से नियम से संतुष्टि से उसके साथ रहना चाहिए। जग पतिव्रत चारि विद्याहि, वेद पुराण संत सब कहाई। उत्तम केउ अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। जगत में जो है 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वो मैं आपको 4 प्रकार क्या क्या है आपको बताता हूँ। इस जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत वश, संत सब ऐसा करते हैं। वेद पुराण संत बस ऐसा करते हैं। और उत्तम श्रेष्ठ पति व्रता के मन में ऐसा भाव बस रहता ही है। जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्व प्रमेय में नहीं है। मतलब जिस जगत में हम पतिव्रता हैं, तो ये पुराण कहता है, ये संत कहता है कि मेरे पति से सुंदर, मेरा अभी मैंने बताया ना, मेरा पति कैसा भी हो, मेरा पति कैसा भी हो, लेकिन मेरे पति से सुंदर जग में कोई पुरुष नहीं है। मुझे जो एक बार मिल गया, उसके सुंदरता के अतिरिक्त मुझे किसी की सुंदरता नहीं दिखाई देती है। मेरा पति जैसा भी है, मेरे लिए वो देवता है, मेरे लिए वो स्वर्ण है, उसके जैसा कोई ही भी नहीं है। मध्यम पर पति देखई, कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारि समूहि कुल राही, सो निकष्ट से तो अस कहाई। मध्यम श्रेणी की पति व्रता पाए पराए, मध्यम
श्रेणी के जो होते हैं, जो मध्यम, ना अमीर हो ना गरीब हो, ऐसे पतिव्रता पाए पति को वो कैसे देखती हैं? वो कैसे देखती हैं? जैसे वह अपना सगा भाई हो, जैसे वो अपना सगा भाई हो या पिता या पुत्र हो, अर्थात सामान्य अवस्थाओं को लेकर के वह भाई के रूप में देखती हैं। बड़े को पिता के रूप में देखती हैं, बड़े को जो है वो पिता के रूप में देखती हैं और जो छोटे को पुत्र के रूप में, जो छोटा होता है उसको पुत्र के रूप में देखती हैं। जो धर्म को विचार करता है, वो जो भी धर्म को विचार करता है, वो अपने कुल गुरु की मर्यादा समझकर बची रहती हैं। निष्कृष्ट श्रेष्ठ श्रेणी और स्त्री, ऐसा वेद कहता है। पहला तो वो है। दूसरा वेद ये कहता है कि आप मध्यम श्रेणी वाले जो हैं वो कहते हैं कि अगर बड़ा भाई है, जैसे बड़ा जेठ है या ससुर है, जैसा भी है, वो अपने पिता के तुल्य है। और जो छोटा है वो है पुत्र के तुल्य, वो है पुत्र के समान, उसको अपने पुत्र के समान मानना चाहिए। और जो बराबर है उसको भाई के रूप में मानना चाहिए। जो बराबर में है वो भाई के रूप में मानना चाहिए। और जो धर्म ज्ञाता जैसा विचार, धर्म पंडित जो अच्छा विचार बोलता है उसको गुरु के रूप में मानना चाहिए। कुल गुरु समझ करके उससे ज्ञान लेना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। ये नहीं अगर कोई सुंदर है तो मर्यादा तोड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं है। बिन अवसर भयते रह जोई, जानहु अधम जानारि जग सोई। पति प्रपंच पति वंचक पर पतिरथ करही। रो नरक कल्प सती पाई। जो स्त्री मौका न मिलने से भय वश पतिव्रता बनी रहती है। जो स्त्री कभी भी ऐसा ना हो कि मौका ना मिलने से या भय या बस पतिव्रता बनी रहती है। जगत में उसे अधम स्त्री जाना जाता है। क्या? जैसे शादी होने वाली हो तो जैसे पहले था स्वयंवर था, अपने मर्जी का वर चुना जाता था, लेकिन अब जो है अब स्वयंवर नहीं होता, अब होता है देखा दिखाई, इंगेजमेंट। तो उसको वो खुला बोल सकती है, तो वो खुला बोलने का होता, नहीं तो वो अधम रहती है, वो हमेशा ही अधम रहती है, पति को धोखा देती है। वो कितना भी पतिव्रता हो, लेकिन वो पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रात्रि करती है, जो स्त्री पराये रात्रि को गमी करती है, वो पराये रहती है, वह सो कल्पनीय घोर नरक में पड़ी जाती है। वो जो है जो अपने पति को धोखा दे करके अपने पति से धोखा करती है और किसी गैर मर्द के साथ अगर रात्रि बिताती है या जो वो भी वो करती है, गलत करती है, तो उसे घोर नरक में वास करना पड़ता है। भले ही अभी उसको आनंद आ रहा है जो भी है, लेकिन बाद में उसको घोर नरक में वास करना पड़ता है।
छन सुख लगे जन्म सतकोटि, दुख न समोह तेहि सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लाहै, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहाई। क्षण भर के सुख के लिए, क्षण भर के सुख के लिए आपको सैकड़ों असंख्य जन्म के दुखों मिल सकते हैं। आप क्षण भर के लिए सुख के लिए, थोड़ा सा कोई हंस के बोल दिया, थोड़ा सा कोई प्यार से बोल दिया, थोड़ा सा कोई कुछ कह दिया, क्षण भर के लिए आप अगर आपको किसी पराये मर्द से सुख मिल रहा है, वो आपको जन्म जन्म असंख्य जन्म, एक जन्म भी नहीं, उस जन्म का संख्य ही नहीं है, वो इतने संख्यों तक वो दुख भोगती रहती है, नरक में वास करती रहती है। हमेशा नरक जो है धरती लोक में ही है। जैसे चुड़ैल, चाटनी, कीड़े मकोड़ी, सबसे गंदा चीज सुअर बन जाए, गधी बन जाए, ये उसे नरक मिलता है, तो वो ऐसे योनि में रहती है, तो वो फिर बहुत ही दुख पाती है नरक में। जो स्त्री छल छोड़ करके प्रतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, जो स्त्री प्रतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। वो परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पा करके भरी जवानी में विधवा हो जाती है। अब जो जैसे वो अगले जन्म में वो पति के प्रतिकूल रही हो, पति की बात ना मानती हो, पति की सेवा ना करती हो, वो भरी जवानी में जा करके विधवा हो जाती है। वो जिंदगी भर वो नरक में वास करती है। सहज अपावनी नारी पति सेवत, शुभ गति लहाई। जासु गवात सतचारी, अचाहूं तुलसी का हरि। क्रियाएं जो स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, जो स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनांश ही शुभ गति को प्राप्त होती। जो अगर जन्म से ही वो अशुद्ध हो गई है, अपवित्र हो गई है, अपवित्र, तो वह अपने पति को सेवा करके, अपने पति से छल ना करे, अपने पति से सेवा करके वो शुभ गति को प्राप्त हो सकती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं। प्रतिव्रता जो तुलसी है वो बहुत ही प्रतिव्रता हैं। वो आज भी भगवान विष्णु भगवान को वो प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश करते हैं। जो प्रतिव्रता हैं, अपने पति की सेवा करती हैं, वो आज भी भगवान के शरण में हैं और आज भी भगवान उनको चारों वेदों में उनकी जय जयकार है, उनका यश है। सुन सीता तब नाम सुमिरी नारी पतिव्रत करनी, तो ही प्रणा प्रिय राम
कहियो कथा अयन सहित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर के स्त्रियां प्रतिव्रता धर्म का पालन करेंगी। हे सीता, हे सीता, तुम्हारा तो स्त्रियां नाम ले लेकर के ही प्रतिव्रता का पालन धर्म करेंगी। वह तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्रिय हो। प्रतिव्रता धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो ये प्रतिव्रता कथा है वो हमने सीता तुम्हें इस संसार के प्रतिव्रता स्त्रियों के समझाने के लिए कहा है। सीता, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि सती अनुसुईया जी ने कहा सीता जी से कि मैं तुझे ये बता रही हूँ कि तुम्हारे यश तो, तुम्हारे प्रतिव्रता के यश को तो तीनों लोकों में जय जयकार होगी। तीनों लोकों में, चारों लोकों में यश होगा, चारों लोकों में यश होगा। तुम्हारे नाम से तो प्रतिव्रता स्त्रियां भी हो जाएंगी, तुम्हारी वो कहानी कहेंगी तुम्हारी। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग हमारा वीडियो देखते ना हो भाई, अरे हमारा वीडियो देखा करो, पूरा वीडियो हमारा देखो, अरे हमारा भी उद्धार करो भाई। अगर हम तुम्हें कथा सुना रहे हैं तो भैया हमारा भी वीडियो देखो थोड़ा बहुत, और देखना चाहिए हमारा वीडियो। आप सब लोग हमारा वीडियो देखो प्लीज, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा वीडियो देखो। रोज वीडियो डालता हूँ, आप लोग कोई वीडियो ना देखते हो यार, गलत बात है। इतनी मेहनत से वीडियो डालता हूँ, 4-5 GB डाटा खर्च करता हूँ, उसके बाद भी आप लोग हमारा वीडियो ना देखते हो, ये तो बहुत गलत है ना। तो आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो देखें, प्लीज़ 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 प्लीज़, यही कहते हैं ना। तो भैया हमारा वीडियो देख लिया करो कभी कभी, कुछ हमारा भी उद्धार हो जाए, हमारा भी कल्याण हो जाए, हमें भी दान दक्षिणा मिलने लगे। तो आप लोग हमारा वीडियो जरूर देखो। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री रामचंद्र भगवान की जय।